नाजरीन आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर जफर अब्दुल्ला वानी आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज हम दास्तान की तारीफ और इसकी मुख्तसर सी तारीख के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अगरचे ये तवील मौजू है, ताहम हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुख्तसर सी मुलाकात में दास्तान के सफर की मुख्तसर सी झलकियां दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी इस कोशिश में आपकी तवज्जो और इन्माक का बड़ा ही अमल दखल है। अजीज तलबा व तालिबात, इस पर्चा जिसका नाम अफसानी असलाफ है, इसमें आप देख रहे हो कि नंबर 1 पे दास्तान, नंबर 2 पे नॉवल, नंबर 3 पे अफसाना और नंबर 4 पर ड्रामा को हमने जो है लिखा है। इन चारों का ताल्लुक जो है अफसानवी असनाफ से है। यानी अगर अफसानवी असनाफ को देखा जाए तो आप लोग इन चारों में जो है जो कॉमन चीज पाओगे वो किस्सा है, वो अफसाना है, वो फसाना है। चूंकि आज हम पहले ही इकाई के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिसका मौजू या जिस इकाई का नाम जो है दास्तान है। इसमें सबसे पहले दास्तान की तारीफ को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समाजी महरकात और इसकी मुख्तसर सी तारीख पर हम, जैसे कि मैंने अर्ज किया है, कि हम नजर डालेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, दास्तान अफसानी अदब की कदीम तरीन सिनफ है। यह सिर्फ 20वीं सदी के अवाइल तक अवाम खवास में बहुत मकबूल है। जिस तरह 18वीं और 19वीं सदी में आप लोगों ने गजल के चर्चे, मसनवी के चर्चे या कसीदा और मरसिया के हवाले से जो बातें सुनी होगी, या इसका जो जमाने अरूज था, अफसानवी नस्र में दास्तान भी अहम तरीन सिर्फ समझी जाती थी। यानी कि अगर हम गजल की बात कर लेंगे, अगर हम मसनवी की बात कर लेंगे, अगर हम कसीदे की बात कर लेंगे या मरसिया की बात कर लेंगे, ये इन चारों का ताल्लुक जो है शरियात से है। इन चारों में जो है शायरी जो है। लेकिन जो दूसरी चीज है जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं, यानी कि दास्तान इन सब से हटकर है, क्योंकि ये नस्र में है। इसीलिए अजीज तलबा व तालिबात, आप लोगों ने ये भी अपने जमाने में, या आप लोगों ने जो है इससे पहले ये भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि दुनिया की जब भी किसी जबान का आगाज होता है तो वो शायरी की सूरत में होता है। और यहां पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 20वीं सदी में जब हर तरफ गजल के चर्चे थे, मसनवी के चर्चे थे, कसीदा गो रखे जाते थे, या महफिलों में जो है मरसिया पढ़े जाते थे, तो उस जमाने में जो है नस्र के तौर पर भी जो है एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसे हम दास्तान कहते हैं। अगर आप किस्सा महरुल अफरोज दिलबर या फसाने अजाइब या बोस्तान ख्याल को देखोगे तो ये वो दास्तानें हैं, बहुत सारी दास्तानें हैं। चूंकि मैं मुख्तसर तौर पर यहाँ पे इन दास्तानों का हवाला इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि इससे जो है, इससे बात की वजाहत हो जाए कि फसाने अजाइब, बोस्तान ख्याल या किस्सा महरुल अफरोज दिलबर या दास्तान अमीर हमजा जो है उस जमाने में जो है गजल, मसनवी, कसीदा की तरह मकबूलियत हासिल कर चुकी थी। या फोर्ट विलियम कॉलेज में उस जमाने में कुछ
ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، یا باغ بہار سے جڑے ہوئے قصے جو ہے آج بھی جو ہے سنائے جاتے ہیں، یا آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ نے جو ہے اردو کے داستانوی ادب میں اضافہ کر دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگرچہ یہ افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے، مگر اس صنف کو ہم کس طرح کس چیز کے ذریعے جو ہے ہم قصہ پیدا کرتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ جس چیز کے ذریعے جو ہے ہم قصہ بناتے ہیں، داستان کی تعریف میں سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ قدیم ترین صنف ہے، مگر یہاں جو ہے واقعات کو قوت متحائل کے سہارے بیان کرنے ہی کو فسانہ گوئی کہتے ہیں۔ قوت متحائل سے مراد ہے کہ آپ جو ہے اپنے دماغ میں خیالات کے ذریعے جو ہے کوئی قصہ، کوئی کہانی جو ہے پیدا کرتے ہو، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو دنیا میں حاصل نہیں کرتے ہیں انہیں جو ہے اسی قوت متحائلہ کے سہارے جو ہے آپ ان پر جو ہے قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے دماغ میں ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ فسانے کے لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں، لیکن ہر فسانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے، یعنی جب تک واقعہ پیش نہ آ جائے، جب تک آپ کسی واقعے کو ذہن میں نہ بٹھاؤ گے، آپ کی کہانی جو ہے کہانی نہیں بنے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے کہانی بن جاتا ہے، اور کہانی اصناف ادب کی کئی قسموں میں منقسم، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ابتدا میں نے کہا کہ یہ کہانی جو ہے یہ داستان ہے، یہ کہانی جو ہے یہ کوئی قصہ ہے، یہ حکایات ہے، یہ ناول ہے، یہ مختصر افسانہ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے قصے سے بنی ہوتی ہے۔ قصہ ہی وہ بنیادی چیز ہے جو داستان کو داستان، قصہ، حکایات، ناول اور مختصر افسانہ بنا دیتی ہے۔ سب کہانی ہی کی مختلف شکلیں ہیں، گویا ہر ایک کے اندر کوئی کہانی یا کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ داستان کہانی کی قدیم ترین اصناف میں سے ہے۔ اگر آپ اس کی تاریخ پہ جاؤ گے تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کے پاس جو ہے دل بہلانے کے لیے یا آپ کے پاس جو ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی اور چیز موجود نہیں، اس زمانے میں جو ہے داستان وجود میں آتی ہے۔ گویا داستان میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں ایک قصہ ضرور ہوتا ہے۔ اب داستان میں بھی قصہ ہے، حکایات، ناول، افسانے میں بھی قصہ ہے، تو آپ کے ذہن میں ناول اور افسانہ کو الگ کرتے ہیں۔ دراصل ہر ایک کے پیچھے اپنی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اگرچہ قصہ سب میں ہے لیکن اسلوب ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو آپ کی صنف کو داستان بناتی ہے، جو ناول کو ناول بناتا ہے اور افسانے کو افسانہ بناتا ہے۔ یہ اسلوب بھی ہوتا ہے اور یہ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے۔ داستان کی روایت ان چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایتوں سے جڑی ہوتی ہے جن کا جنم انسان کی تہذیب کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یاد رکھ لیجئے جب ہم انسان کی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو عزیز طلبہ آپ کو اس قدیم انسان کی طرف جانا پڑے گا، وہ قدیم انسان جو جنگلوں اور جو غاروں میں رہا کرتا تھا۔
ये तहजीब वहां से शुरू हुई। अगरचे उस जमाने में उसके पास रहने को घर नहीं था, उसके पास जिस्म ढकने के लिए जो है कपड़े नहीं थे, मगर फिर भी उस जमाने में जो है वो लोग कहानी सुनना, कहानी सुनाना पसंद करते थे। गोया ये इंसान की जिबलत में शामिल है कि कहानी से इसका पुराना वाबस्तगी रही है, पुराना जो है इसका जन्म से दूर किसी फिरदौस में रहकर तमाम शादमानियों को अपने दामन में सिमेट ले और फिर फुर्सत के लम्हात में दिल दिमाग की राहत के लिए कोई जरिया पैदा करे। आप लोग देख रहे हो, जब भी आप जिंदगी के किसी मोड़ पर उदास होते हो या जिंदगी के खारजी पहलू को लेके, जिंदगी के दाखिली मामलात को लेके जब आपका दिल भर जाता है तो आप कुछ फुर्सत के लम्हात चाहते हो। आप जिसे आजकल के जमाने में एंटरटेनमेंट कहा जाता है, एंटरटेनमेंट करना चाहते हो। आज चूंकि आपके पास, मेरे पास एंटरटेनमेंट करने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं, लेकिन उस जमाने में एंटरटेनमेंट अपने आप को दुखों और मुसीबतों से चंद घंटों के लिए राहत दिलाने के लिए, अपने आप को राहत दिलाने के लिए जो है आज के दौर की तरह आपके पास मशीनें, गेमें या जो है कोई और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पेज, अब फेसबुक वगैरह, ये सब चीजें उस जमाने में नहीं थी। मगर उस जमाने में जो है फुर्सत के लम्हात में दिल दिमाग को राहत पैदा करने के लिए आप दास्तान सुनाते। दास्तान इसके लिए तफरी और दिल बहलाने का जरिया। बकौले गालिब दास्तान तराजी मिन जुमला फनून सकन है। सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है, ये गालिब ने कहा था। जब आप दुखों में, जब आप मुसीबतों में गिर जाते हो तो उस वक्त जो है ये दास्तान आपको चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए जो है सहारा देती है, आपको हंसाती है, आपको एंटरटेनमेंट करवाती है। गोया दास्तान उस तवील किस्से को कहते हैं जिसमें कहानी से कहानी फूटती है। कहानी से कहानी फूटने का मतलब यह होता है कि आपने एक कहानी शुरू की और यही कहानी जो है, यही कहानी जब आप इख्तिताम तक इसको पहुंचाते हो, वहां पे आप जो है दूसरी कहानी शुरू कर देते हो। मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले यह भी जिक्र किया, मैंने कहा कि हर सिन्फ का अपना उसलूब होता है, टेक्निक होती है, फन होता है। और दास्तान के फन में पहला फन, अगर आप देखोगे दास्तान के फन में जो है पहली चीज अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो यही चीज आपको मिलेगी कि कहानी से कहानी फूटती है। कहानी से कहानी क्या कैसे फूटती है? आप कोई कहानी उठा के देखो। मिसाल के तौर पर आपने जो है अगर आप ज्यादा पीछे नहीं जाओगे, या एक जमाने में जब हम छोटे थे तो ये टीवी और रेडियो पे जो है आज भी जो है कभी कभार जो है दास्तानों को सुनाया जाता है या दास्तानों को दिखाया जाता है। मैंने भी अपने जमाने में जो है एक दास्तान अलिफ लैला हजार दास्तान जिसे कहा जाता है, हमने देखी है। उस दास्तान में हमने देखा, अलिफ लैला का नाम आपने सुना होगा, कि उस दास्तान में जो है एक बादशाह, मुख्तसर तौर पर आपको बता दूं ये कहानी से कहानी कैसे फूटती है। बादशाह, अब इस बादशाह को जो है अपनी बीवी से
कुछ नाराजगी होती है, या वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर नफरत उससे होती है, उसे कत्ल करता है, और इस तरह से जो है उसकी प्यास बुझती है। मगर ये प्यास यहां ही नहीं बुझती है, क्योंकि औरत के लिए उसके दिल और दिमाग में अब ये बात बैठ गई थी कि ये बेवफा होती है, यहां वफा नहीं मिलती है। इसलिए इस बादशाह का मामूल क्या रहा, इसने अपने जमाने में, अपने दरबार में, अलिफ लैला की मैं बात कर रहा हूं, इसने अपने दरबार में यह ऐलान किया कि हर रात मुझे जो है एक औरत चाहिए, और हर रात एक औरत मुझे कहानी सुनाए। अजीज तलबा व तालिबात, जब हर रात इसे एक औरत दी जाती थी, हर रात वो इसे कहानी सुनाती थी, तो सुबह के वक्त अजान से पहले ही ये बादशाह जो है इस अलिफ लैला में उसे सुबह की किरणें निकलने से पहले, यानी कि सुबह सादिक होने से पहले ही उसको मार डालता। उसकी कहानी खत्म होती और वो उसको मार डालता। इस तरह से जो है दूसरे दिन भी इसका मामूल यही रहा, तीसरे दिन भी इसका मामूल रहा, यहां तक कि चौथे, पांचवें, छठे, 10वें दिन यही मामूल रहा। और वो वक्त भी आ गया जब इसके आगोश में, इसके महल खाने में रात को अब वजीर की बेटी की बारी आती है, और यहां से आपको पता चलेगा कि कहानी से कहानी क्या होती है। वजीर की बेटी रात को कहानी सुनाती है, और उसे मालूम है कि कहानी सुबह खत्म हो जाएगी और ये बादशाह उसे कत्ल करेगा, क्योंकि इसके दिल में औरतों के लिए नफरत है। मगर वो कहानी शुरू करती है, और कहानी का इख्तिताम जब सुबह को होने होता है, तो वो कहानी में इस तरह दूसरी कहानी जोड़ देती है कि बादशाह को कहानी अधूरी लगती है, और वो उस वक्त पहली बार ये हुक्मनामा जारी करता है कि जब तक मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा तब तक मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन यही बादशाह की बेटी, वजीर की बेटी फिर कहानी सुनाती है, फिर सुबह के वक्त कहानी अधूरी रह जाती है। बल्कि यहां आप ये कहिए कि कहानी खत्म होने से पहले जो है ये वजीर की बेटी जो है, वजीरजादी जो है, उस कहानी में एक ऐसी चीज छोड़ जाती है कि बादशाह को आने वाली कड़ियों का इंतजार रहता है। यही कहानी से कहानी फूटती है, जिसे आप तजस्सुस कहते हो अदबी जुबान में, या अगर आप अंग्रेजी जुबान की बात कर लोगे तो आप वहां पे कहोगे सस्पेंस। अजीज तलबा, आप लोग आज मुख्तलिफ सीरियल्स देख रहे हैं, या आप लोग फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म में या उस सीरियल में आप क्या देखते हो कि आपको कहानी किसी की सुनाई जाती है, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद जो है वो प्रोग्राम काट दिया जाता है, और आप जो है आपके अंदर जो है सस्पेंस बढ़ जाता है। आप दूसरे दिन जो है इंतजार करते रहते हो कि अगली कड़ी क्या होने वाली है, या आप इस चीज का इंतजार करते हो कि फिल्म में जो है इंटरवल के बाद क्या होगा। आपको जो है अगली कड़ी पे इस तरह छोड़ दिया जाता है कि आपके मन में ये बात उठती है, आपके दिलो दिमाग में ये बात उठती है कि कब ब्रेक खत्म हो जाएगी, और हम देखेंगे कि आने वाली कड़ियों में अब इस हीरो, अब इस हीरोइन, अब इस विलन के साथ क्या होगा। क्या हीरो कहानी से कहानी फूटती है,
तजस्सुस जिसको कहते हैं। और इस तरह अलिफ लैला में भी जो है ये कहानी से कहानी निकलती जा रही। अली बाबा 40 चोर भी आपने देखा होगा, आपने उसमें जो है सिंदबाद जहाजी की कहानी भी देखी होगी। कई कहानियां जो है उसमें शामिल कर दी गई। और वो दिन भी आ गया जब मैंने अर्ज किया था अलिफ लैला यानी 1000 दास्तान, और आप देखिए कब तक ये दास्तानें मुकम्मल हुई। यानी जब दास्तान शुरू की थी इस शहजादी ने, और बादशाह को ये गुमान में था कि सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले मैं इसका कत्ल कर दूंगा, लेकिन कहानी अधूरी रहने की वजह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यहां तक कि महीनों तक ये सिलसिला कायम रहता है। और वो वक्त आता है जब बादशाह के अंदर की वो नफरत, वो हुब जो है वो ठंडी, वो आग जो है ठंडी पड़ जाती है। और इस तरह से जो है इस अलिफ लैला में जो है मुख्तलिफ कहानियां शामिल करके मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि कहानी किस तरह कहानी से फूटती है। ये जो है दास्तान की बुनियादी इकाई होती है कि कहानी से कहानी फूटती है। और इसमें जो है दास्तान में मौफाकुल फित्री अनासिर की भरमार होती है। ये चीज आप नावल में नहीं पाओगे, ये चीज आप अफसाने में नहीं पाओगे, ये चीज आप जो है क्या कहते हैं किसी दूसरी अफसाने या ड्रामा में नहीं पाओगे। माफाकुल फित्री अनासिर, माफाकुल फित्री अनासिर क्या होते हैं? माफाकुल फित्री अनासिर यानी आज के जमाने में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चटाई है, इस चटाई पे बादशाह या शहजादा जो है कई ममालिक का सैर करके आता है, और इस चटाई पर जो है रात के वक्त उसे जो है परी उड़ा के ले जाती है। पहले आप जो है इस बात पर यकीन ही नहीं करोगे कि परी क्या है। आप ये कहोगे कि जफर साहब ये परी क्या है? क्या आपने परी देखी है? आप जो ये परियों की कहानी हमें सुनाते हो, सर आजकल का जमाना जो है ये प्रैक्टिकल का जमाना है, ये साइंटिफिक दौर है। लेकिन आप जरा एक बार पीछे जाइए और जरा देखिए माफाकुल फित्री अनासिर की मैं जब बात करता हूं, और जब मैंने कहा दिल बहलाने के लिए, गालिब ने कहा दिल बहलाने के लिए ये जो है ये एक अच्छी चीज थी, यानी कि आपको गमों और मुसीबतों में जो है खुशहाली पहुंचाने के लिए उस जमाने में मैं आपको कहता हूं कि चटाई उड़ी, उस पे शहजादा घूम रहा था, परी आ गई, परी ने शहजादे को उठाया। आप जो है आप हैरान हो जाते हो। उसके बाद क्या हुआ जब शहजादे को चटाई पे ले गई? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब परी आ गई है? ये तजस्सुस, क्या चटाइयां उड़ती थी उस जमाने में जो है, जब हम 17वीं सदी, जब हम 16वीं सदी की बात करते हैं, 17वीं सदी की बात करते हैं, उस जमाने में शायद जो है एरोप्लेन का कंसेप्ट इतना आम नहीं था, एरोप्लेन का कंसेप्ट नहीं था, और हमने उस जमाने में जो है चटाई को एरोप्लेन बनाया, और हमने कहा कि चटाई उड़ती है, उस पे एक बंदा बैठता है। आज आप कहते हो सर जहाज है, एरोप्लेन है, लेकिन सर हमें बताइए कि चटाई कहां उड़ती है? मैंने जैसे ही इब्तिदा में आप लोगों से अर्ज किया था, मैंने अजीज तलबा आपसे कहा था, अगर आप गौर फरमा रहे हैं तो मैंने कहा था कि दास्तानों में जो है, दास्तानों में हम जो है ख्वाते मुतखायला के सहारे जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी आप तखायल में कुछ चीजें लाते हो जो आपकी कहानी को जो है आगे बढ़ा देती है। या आप जो है दुनिया में जिन चीजों पर काबू नहीं पा सकते हैं, उन चीजों पर जो है आप काबू पाने की कोशिश भी करते हो, या उन चीजों से जो है आप लुत्फ अंदोज होने की कोशिश भी करते हो। अभी जो है उस जमाने में जो है शायद किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम जो है हम रॉकेट्स, हम जो है जहाजों, तैयारों के जरिए जो है हम पूरे दुनिया की सैर करके आएंगे। लेकिन हमने उस जमाने में जो है ये अपने दिल को बहलाने के लिए जो है, अपने दिल को खुश करने के लिए जो है चटाई को जो है एरोप्लेन, या चटाई को जो है आज के दौर में जो है
रॉकेट बनाकर जो है मुख्तलिफ ममालिक की सैर की। गोया दौर हाजिर में या असर हाजिर कहिए जो है, असर हाजिर में जो है इन किस्सों पर यकीन नहीं आता है, लेकिन पुराने जमाने में यही किस्से लोगों की तफरी तबाह का जरिया था और लोग दास्तान पढ़ने के बजाय दास्तान को सुनना ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए दास्तान को बयान सिनफ कहा जाता था। अजीज तलबा, मैंने इससे पहले भी ये जिक्र किया, मैंने कहा ये उन दिनों की बात है जब ये कदीम इंसान गारों में रहता था। तब इसके हाथ में पेन और कॉपी नहीं था। कायदा या कोई कानून जो है मुतयन नहीं किए, क्योंकि दास्तान की कामयाबी का सारा दारोमदार जो है दास्तान गो के बयान करने पर ही मबनी होता है। ये कहने का फर्क, आप जो है आप गारों में रहते हो, आप जो है आपसे कोई कहानी कहता है, आप जो है आप कहानी नहीं जो है लिखते हो, बल्कि आपके मन आपके ख्याल में जो बातें आती है आप उन बातों को जो है जुबान के सहारे जो है, यहाँ उस जमाने में अदबी जबान भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अदबी जबान का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि उस जमाने में जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में आप आता था, आप जो है उसे एक तस्वुर के जरिए जो है, ख्यालों के जरिए जो है पेश करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा दास्तान में ऐसे ऐसे किस्सों का बयान किया जाता था जिनसे सुनने वाले मबहूत होकर रह जाते थे, हैरान होकर रह जाते थे कि आप यकीन नहीं करोगे कि हीरो को जो है मुख्तलिफ मुसीबतें पड़ने के बावजूद भी जो है वो मुसीबतों से जो है निकल आता है। और अक्सर आप दास्तानों के हीरो जो है या हीरोइन जो होती है वो एक शहजादा होता है, वो एक शहजादी होती है। गोया उनका ताल्लुक जो है, उसका ताल्लुक समाज में जो है वो आम लोग नहीं होते हैं, बल्कि उनका ताल्लुक जो है तबके उमरा से होता है, यानी कि वो अमीर घरानों से होते हैं। या तो शहजादी होती है इसकी हीरोइन, या तो शहजादा होता है जो बादशाह का बेटा होता है। इस तजस्सुस और पुर इसरारत के अलावा दास्तान में जो है इश्क मोहब्बत का माहौल, यहाँ तक कि जिनसी मेल मिलाप तक का बयान आपको पढ़ने को मिलेगा। आप देखोगे इसमें आपको जो है, इसमें आपको क्या कहते हैं, दास्तान में जो है शहजादा एक शहजादी को ख्वाब में देखता है या किसी से जो है कानू में ये बात सुनता है कि फलान मुल्क में जो है फलान जगह पे जो है एक शहजादी है, फिर उसकी खोज में निकलता है और उस खोज में निकलने में जो है उसे कई साल लग जाते हैं। इसके लिए कई जंगें लड़नी पड़ती है, कई लोगों से जो है उससे जो है जंगें लड़नी पड़ती है, या कई मुसीबतों का सामना जो है उसे करना पड़ता है। फिर आखिरकार अपनी उस महबूबा से मिलता है, शादी करता है। यहाँ मैंने यही कहा कि यहाँ जो है यहाँ रोमानियत भी मिलती है, यहाँ आपको जिनसी मिलाप भी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको जिन और परियों की जो है उनकी जो है अक्कासी भी जो है दास्तानों में जो है आपको देखने को मिलेगी। गोया उर्दू में दास्तान से मिलती जुलती शायरी की एक कदीम सिर्फ जो है वो मसनवी है। अगर आप तारीख के हवाले से, क्योंकि अभी हम तारीख पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में जहां आएगा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी तारीख जब हम ढूंढने निकलते हैं, लफ्ज दास्तान जो है ये अरबी जुबान के लफ्ज पर मबनी है और दास्तान एक तवील कहानी को कहते हैं, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूं। और ये जो है ये पहले अरबी और फारसी जैसे कि शायरी की दुनिया से जुड़ी हुई थी, और मसनवी में जो है इसकी पुरानी शक्ल जो है वो मसनवी की सूरत में मिलती है, और फिर इनको जो है ट्रांसलेट करके जो है और दुनिया में जो है इनको तर्जमा किया गया है, जिसमें जो है आमतौर दास्तानें फिर बयान की गई है। गोया उर्दू में ये मंजूम दास्तानें भी
खासी मशहूर और मकबूल हुई। मंजूम इसलिए क्योंकि ये मसनवी से तर्जमा की गई है और फिर उर्दू में जो है यानी कि उर्दू की इस दूसरे हिस्से जिसे नसर कहा जाता है इसमें मुंतकिल किया गया। इसमें इनको जो है इनको क्या कहते हैं ट्रांसलेट किया गया है और इस तरह से जो है कुतुब मुश्तरी, अली नामा, फूलबंद, सहरुल बयान, गुलजार नसीम वगैरह उर्दू अदब की अहम मसनवियां है जिनमें दास्तान बयान की गई है। अजीज तलबा, दास्तान गोई का जमाना गुजरने के बाद लोग दास्तान को पढ़ने में दिलचस्पी रखने लगे, लेकिन ये सिलसिला भी दराज न हो सका क्योंकि फिर नॉवल का जमाना आ गया और नॉवल दास्तान के मुकाबले में खासी कम ज़खामत के होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आज आपके पास इस साइंटिफिक वर्ल्ड में वो टाइम नहीं है कि आप जो है आप दास्तानों के हवाले से जो है कोई बात कर लोगे या दास्तानों के हवाले से जो है आप कुछ सुनना चाहोगे, वो जो है वो आपके पास वो फुर्सत नहीं है। इसलिए दास्तान गुजरने के बाद फिर नॉवल का जमाना आता है। मगर अगर आप दास्तान को नट शल में जो है समझने की कोशिश करोगे या अगर आप ये कहोगे कि दास्तान को अगर हम समझना चाहेंगे आसानी से तो वो सर किस तरह होगा, किन चीजों को हम बुनियादी तौर पर अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें दास्तान जो है आसान नजर आएगी। तो अजीज तलबा, इसमें जो है सबसे पहले आपको जहन में ये बात रखनी होगी कि एक तवील किस्सा होता है। ये तवील किस्सा कहां पर खत्म होगा, यहां कोई कैद नहीं है। इसको जितना चाहो आप जो है तखयल के सहारे जो है बढ़ा सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि इसमें एक तवील किस्सा होता है जो छोटी छोटी मुख्तसर सी कहानियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने जिक्र आप लोगों से किया, मैंने कहा अलिफ लैला में जो है आप सिंदबाद जहाजी को भी पाओगे। अलिफ लैला में जो है क्या कहते हैं कि आप जो है आप सिंदबाद जहाजी के अलावा जो है 40 चोरों पे मबनी किस्सों को भी जो है आप उसमें पाओगे। आप इसके अलावा भी जो है कई किस्से उस इन दास्तानों में जो है छोटे छोटे किस्से या छोटी छोटी कहानियों से जो है मिलकर दास्तान बनी होती है। गोया इसमें जो है एक बादशाह होता है या इसमें जो है इसमें कोई बादशाह, अमीर या राजा होता है जिसका जो है कभी कभार उस दास्तानों में जैसे कि जिक्र आया है, जैसे कि जिक्र हमने किया है कि अमीर तबका के लोगों को जो है इसमें हीरो और हीरोइन बना के पेश किया जाता है और उनके हवाले से आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में पहले ही ये जगह बनाई जाती है कि दास्तान में जो है दास्तान में जो हीरो है वो शहजादा है और उसकी सखावत बहुत मशहूर है और ये भी बताया जाता है कि जो उसके बुजुर्गों ने जो है जो सल्तनत कायम की है, इस शहजादे ने उस सल्तनत को जो है जो है क्या कहते हैं इसकी जो है चारों तरफ से जो है इसकी लोग इसकी जो है चारों तरफ से इसकी आबियारी करते थे या चारों तरफ से जो है इसकी बहादुरी के चर्चे हुआ करते हैं। और आपको ये भी बताया जाता है कि इसके चर्चे इतने जो है अपने राया अपने लोगों में इसके किस्से इतने मशहूर होते, यानी कि वो एक हातिम होता है, इसके दुश्मन भी जो है जंग करने के बारे में इससे सोचते हैं। वो जानते हैं कि जो हमारे मुकाबले में है वो तमाम जो है तमाम फन से, चाहे वो जो भी फन हो,
चाहे वो घोड़ा चलाना, तीर कमानी या कोई और चीज हो, वो हमारे इस शहजादे को आती है। यानी कि इस तरह के चर्चे जो है, इस तरह के बातें जो है, वो पूरे अवाम, पूरी रअइया ने जो है फैलाई होती है, वो पूरी उस मुआशरे में, वो पूरी उस सोसाइटी में फैले होते हैं जो बादशाह के बारे में जो है तो जो इस शहजादे के बारे में जो है पहले से ही जो है जो चर्चा होता है। गोया बादशाह हो या शहजादा हो, सिर्फ एक ही गम इसके ऊपर होता है, वो इसके पास तमाम चीजें होती है। अब ये बादशाह का बेटा है, इसके पास दौलत भी है, इसके पास राइया भी है और राइया खुश भी है, इसके पास जो है दुश्मन भी लरसते हैं इससे लड़ने के लिए। ये तमाम चीजों से जो है इस चार दीवारी के अंदर जो है, चार दीवारी का मैं जिक्र बेटा इसलिए कर रहा हूं, आगे मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इब्तिदा में इस शहजादे को जो है चार दीवारियों में ही रहना पड़ता है। क्यों? अगरचे बादशाह के पास तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या चीज है फिर जो बादशाह को अंदर ही अंदर जो है, कौन सा गम है वो बादशाह को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? वो गम जो है तकरीबन आपको जो है हर दास्तान के हवाले से मिलेगा, और वो गम यही होता है कि बादशाह के पास धन दौलत तो है, बादशाह के पास सखावत भी है, लेकिन बादशाह के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन बादशाह के पास औलाद की कमी है। ये वही बादशाह है जिससे लाखों करोड़ों अरबों की धन दौलत है, लेकिन इसको संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये गम जो है ये उससे हर वक्त जो है खाए जा रहा है। ये दास्तान का बादशाह जो है तमाम धन दौलत से होने के बावजूद भी जो है, तमाम चीजों से लेस होने के बावजूद भी जो है वो औलाद की महरूमी से जो है फिर जंगल की ओर रुख करता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन इसे संभालने वाला नहीं। पहले आपने इसके लिए जंगें लड़ी हैं, फिर जब आपके पास तमाम मुख्तलिफ ममालिक पर आपने जो है आप काबिज हुए हैं, अब इन ममालिक पर हुकूमत करने वाला आपके पास, यानी कहानी में जो बादशाह है उसके पास औलाद नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये चीज जो है उससे अब जाहिर सी बात है, अब उससे जो है महल खाने से जंगल की ओर रुख करने पर मजबूर करती है। या कभी कभार वो इस तरह गोशे नशी हो जाता है कि अपने राया से भी नहीं मिलता है, अंदर ही अंदर जो है अपने उस हिजरे से ही जो है जरूरी अहकामात सादिर होते हैं। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? कब तक आप अपने राया से दूर रहोगे? कब तक आपके लोग जो है जो आपके दीदार को तरसते हैं आप उनसे दूर रहोगे? आपको उनके सामने आना है। देखिए बेटा, यहां मैंने जिक्र किया, मैंने कहा तमाम चीजों से जो है ये बादशाह जो है तमाम चीजें इसके पास, इसने तलवार, ये शुजात भी है, ये बहादुर भी है, ये तमाम चीजें जानता भी है, तलवार चलाना भी जानता है, ये तीर कमानी भी जानता है, तीर चलाना भी जानता है। लेकिन जब बुरे हालात सामने आते हैं, पहला नुक्ता यहां सामने आता है, तो उनसे लड़ना नहीं जानता है। उसकी जगह वो क्या करता है? गोशी नशीन होने पे मजबूर हो जाता है। बहादुर वो है जो मुसीबतों से डटकर मुकाबला करेगा, लेकिन हमारा बादशाह ऐसा नहीं है। हमारा बादशाह जो है गोशे नशी हो जाता है, वो हिजरे से ही जो है बाहर नहीं आता है। लेकिन वजीर आपने सुना होगा, वजीरों के चर्चे आपने सुने होंगे, वो हर दौर में जो है हर बादशाह के यहाँ वजीर होता है, और वो वजीर जो है, वजीरों के किस्से जो है बहुत मशहूर है कि वो ज्यादा अक्लमंद उस वक्त साबित होते हैं जब बादशाह कई जगह पर उम्मीदें छोड़ता है। और यहां आप दास्तानों में जब बादशाह के दरबार में वजीर को पाओगे तो वो वजीर फिक्रमंद होता है, और वो इसकी
औलाद होने के लिए जो है मुख्तलिफ तदाबीर जो है, मुख्तलिफ तौर तरीके जो है इस्तेमाल करता है। और किस तरह के तरीके, यानी कि वो नजूमियों, वजीर जो है, वजीर अब नजूमियों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है, मौलवियों को बुलाता है, ताकि वो बादशाह के लावल्त होने के इस गम का मदावा कर सके और कुछ ऐसी तदबीर निकाले कि बादशाह जिससे सुनकर जो है एक उम्मीद की किरण इसके अंदर जाग जाए, यानी कि बादशाह जो है, बादशाह को ये उम्मीद उसके अंदर पैदा हो जाए कि एक जो है किस तरह से जो है हमारे यहाँ जो है औलाद पैदा होगी। इसके लिए जो है, इसके लिए मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ लोगों को जमा करने या मुख्तलिफ लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी जो है ये वजीर अपने सर लेता है। वजीर का रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो दास्तानों में भी आपको नजर आएगा या किसी और जगह भी आपने वजीर की कहानी सुनी होगी। फिर नजूमियों को बुलाया जाता है और नजूमियों के कहने पे जो है अब बादशाह को यह बताया जाता है कि फला वक्त में बादशाह के यहाँ शहजादे की पैदाइश होगी। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी जब नजूमियों ने ये कहा। मैं ये वो बातें आप लोगों के साथ जो है बेटा जिक्र कर रहा हूं जो आप करीब करीब हर दास्तान में जो है हर दास्तान में पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं ये दास्तान जो है, दास्तान में आप इसी शहजादे को पाओगे। कोई भी दास्तान हो, अलिफ लैला हो या जो है फसाने अजाइब हो या जो है या आपको जो है क्या कहते हैं कोई और दास्तान अमीर हमजा हो, इनमें आप शहजादे को पाओगे, शहजादी को पाओगे। मौजू के एतबार से जो है ये दास्तानें आपस में आपको मिलती जुलती नजर आएगी। लेकिन फन, मैंने कहा कि फन जो है वो फन यही होता है कि आप मान लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है कुल्लीगर के पास जाते हो, उससे एक बर्तन देते हो उस कुलीगर को और कहते हो कि ये पुराना बर्तन है, ये 17वीं सदी का बर्तन है, ये 18वीं सदी का बर्तन है, तो आप जो है बराए मेहरबानी करके कुल्ली करके जो है इसको जो है नया बनाए। अब ये इस कुलीगर के हाथ में है, वो उस पर किस तरह जो है कुल्ली करके कितना चमकाएगा, कितना जो है उस पर काम करेगा, और जितना वो उस पर काम अच्छी तरह से करेगा उतना वो बर्तन जो है चमक उससे निकल आएगी। गोया दास्तान जो है, दास्तान का फन आपको यही कहता है कि एक शहजादा एक शहजादी हमेशा रहेगी और ये लावल होने की दास्तान हमेशा रहेगी। लेकिन अब ये आपके फन पर है, अब ये उसी कुलीगर के हाथ में है कि वो उस पुराने बर्तन को किस तरह से जो है एक नए शक्ल के तौर पर जो है पेश करेगा। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो भी तांबे के बर्तन होते हैं उससे हम 100 साल या उससे जो है हम जो है कई साल गुजरने के बाद, यानी कि मैं ये भी कहूंगा कि सदियां गुजरने के बाद आप कहते हो कि दादा पर दादा की जो है ये निशानी है, ये प्लेट, ये गिलास, ये जो है ये स्पून जो है मेरे दादा के जमाने की है, तो दादा के जमाने की है। आप हर जमाने में जो है उससे जो है हर दौर में उससे इस्तेमाल अगर नहीं करते हो, लेकिन हर 4 साल 5 साल 2 साल गुजरने के बाद जो है कुलीगर के पास जाते हो और उसे जो है एक बार फिर से उसे नया बनाने के लिए देते हो। वो उसमें जो है उसमें कोई चीज तोड़ता नहीं है, बल्कि उसी चीज को नए तरीके से आपके सामने जो है पेश करता है। आपने जो है नॉवल को जो है दास्तान में नहीं डाल दिया है, जो हम कहेंगे कि फलानी शख्स ने जो है इस 18वीं सदी में जो है 16वीं सदी की दास्तान को बदलकर 17वीं सदी या 18वीं सदी में जो है पेश नहीं। आप बुनियादी चीज जो है, बुनियादी चीज वही बुनियादी वो बर्तन है, लेकिन एक नए तरीके से जो है आप जो है एक नई चमक के साथ जो है आप उसको पेश करते हैं। गोया बेटा वो जो है वो एक शहजादा जो होता है, एक शहजादी जो होती है, ये कहानी में जो है आप हर कहानी में पाओगे और हर कहानी में आप
ये चीज पाओगे। नंबर सेकंड, एक तो शहजादा नहीं होता है, नंबर सेकंड फिर शहजादे की जो है बशारत आपको मिलती है नजूमियों से, पंडितों से और मौलवियों से, जो है आपको ये बशारत मिलती है शहजादा अब यहाँ पैदा होगा, आपके महल खाने का वारिस की जाती है कि एक शहजादा पैदा होगा। उसके बारे में नजूमी हर दास्तान में एक अहम बात बताता है और वो ये होता है, वो बादशाह के लिए वो बात सबसे अहम होती है, वो ये होता है कि जब भी आपका बेटा पैदा होगा बादशाह सलामत, आप अपने बेटे को 14 साल या कई दास्तानों में 13 साल की मुद्दत करार दी गई है, शहजादे को छत पर जाने न दीजिए। यानी कि मैंने आप लोगों से अजीज तलबा व तालिबात जिक्र किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि इस जो एक शहजादे को जो है हुनरमंद बनाती है, जो एक शहजादे को उन तमाम जो है सिफात से जो है मुनव्वर करती है, जो है शहजादे के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो गुण जो है शहजादे के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो उसको इन 14 सालों में, यानी कि आप जो है तीर कमानी कहिए, आप जो है तलवारबाजी कहिए, आप जो ये कहिए घोड़ा चलाना या मुसीबतों से लड़ने की जो है वो तमाम चीजें जो है इन 14 सालों में जो है उसे सिखाई जाती है। मगर नंबर 4 बात, जब हम कुछ बातों का जिक्र करते हैं तो चौथी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अब ये शहजादा जो है इस 4 दीवारी में 14 साल का हो गया है, मगर बदकिस्मती से जो है 14 साल होने में अभी एक दिन बाकी है और शहजादा जो है छत पर चला जाता है। ये चूंकि पहले ही पेशेंगोई की गई थी कि अगर 14 साल से पहले शहजादा जो है छत के ऊपर चला गया तो वहां जो है वहां ये एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, और यही होता है। अब हर दास्तान का शहजादा छत के ऊपर चला जाता है और छत के ऊपर जिस रोज वो सोता है, यानी कि एक दिन अभी बाकी था मगर कहीं पे भूल हो जाती है, कहीं पे जो है क्या कहते हैं महल में जो लोग रखे गए थे उनसे ये भूल हो जाती है, तारीख के एतबार से चूक हो जाती है, और इस रात शहजादा जब छत पर चला जाता है और शहजादे को यहां से परी उड़ा के ले जाती है। माफाकुल फित्री अनास, अब शहजादा छत के ऊपर चला गया और इससे परी जो है उड़ा के ले गई। इसके बाद शहजादे की कमजोरियों का ज़हूर होता है। वो शहजादा जो इल्म हुनर में माहिर था वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है, यानी जिससे 14 सालों तक आपने तरबियत दे दी थी कि मुसीबतों से कैसे लड़ना है, वो शहजादा जो है अब इस वक्त कुछ नहीं कर पाता है। ये दरअसल उस जमाने की मुआशरत है, या आप ये कहिए ये उस जमाने में जो है इस जब नावलों में जो है उस जमाने का भी जिक्र आता है, तारीख भी इसमें आती है जिस जमाने में ये नावल लिखी जाती है। आप देखिए अगर बादशाह है, बादशाह का बेटा शहजादा है और तमाम चीजों से जो है ये शहजादा जो है ये इल्म हुनर में माहिर होता है, इसके पास इल्म भी है, इसके पास हुनर भी है, लेकिन जब परी उड़ा के ली जाती है वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर जाता। यहाँ एक जो है एक निस्वानी किरदार के रूप में जो है ये शहजादा हमारे सामने आ जाता है। वो हमेशा अब परी जब उसे उड़ा के ले जाती है, परी उसे जो है अपने महल या अपनी गुफा में ले जाती है, तो वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब जो है इस मुश्किल कड़ी में जो है कोई जो है कोई आसमान से कोई मदद आएगी, यानी कि वो अब गैबी मदद के लिए जो है
पुकारता रहता है, वो अपने हाथ से कुछ नहीं करता है, बल्कि वो गैबी मदद चाहता है। वो कैद से आजाद होकर जो है एक ऐसी फिर शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होता है कि इससे हासिल करने के लिए तमाम तकालीफ जो है उठाता है। दरअसल यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब शहजादे को परी उड़ा के ले जाती है, तो परी जो है उसे अपने इस महल में रखती है और उसे वो चटाई देती है, जिससे वो दिन भर जो है मुख्तलिफ ममालिक का सैर करता है। लेकिन परी उसे कहती है कि आप शाम को आपको वापस आना है, अगर आप वापस नहीं आएंगे तो वो अपने हुक्म से या अपने जादू से जो है उसको हमेशा के लिए इस परिस्तान में कैद करके रखेगी। इसीलिए शहजादा दिन भर इस चटाई पर या इस घोड़े पर जो उसको दिया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है माफाकुल फित्री अनासिर से जुड़ी हुई है, आपको घोड़ा दिया जाता है और आप उस घोड़े से जो है मुख्तलिफ ममालिक का सैर करके आते हो। मगर किसी दिन जो है इस शहजादे की नजर जो है आप इस परिस्तान से हटकर जो है एक ऐसे महल में पड़ती है जहां एक खूबसूरत जो है शहजादी होती है और वो उससे दिल दे बैठता है। मगर ये बात वो अपनी इस परी से छुपा लेता है, उससे वो नहीं कहता है कि उसने जो है आपकी दुनिया से हटकर जो है, क्योंकि यहाँ जो है निस्वानियत सामने आ जाती है। यहाँ जो है आपको जो है औरत के अंदर छुपी हुई औरत नजर आती है। अगरचे दोनों चीजें एक तरफ से देखिए, एक तरफ वो औरत जो आपकी इस परिस्तान से हटकर जो है, जो एक तरफ जो है इस मखलूक में है जहां आप जिससे जो है शहजादा ताल्लुक रखता है, यानी कि ये, और दूसरी तरफ जो है जिन ये चूंकि जो है औरत की खसलत को पेश करता है। ये दास्तान में आप खाली इतना नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट करवाया जाए, इसमें वाज़ो नसीहत भी होती है। इसमें आपको जो है औरतों के जो है अंदरूनी जज्बात को भी जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। अब अगर शहजादा परी को बताएगा कि उसने इस परिस्तान से हटकर वो किसी और पर आशिक होगा, तो परी यकीनन उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए कैद करके रखेगी। वो इसे छुपाता है और जो है हर रोज जो है इस परी से इस शहजादी से मिलने जाता है। लेकिन एक दिन परी को ये इस बात की खबर हो जाती है और वो इसे हमेशा के लिए कैद करती है। जब उसे हमेशा के लिए कैद कर जाती है, तो आप देखिए दोनों तरफ जब कई 4-5 दिन गुजरने के बाद वो शहजादी से मिलने नहीं जाता है, तो शहजादी देखिए यहाँ जो है शहजादी कुछ करने के बजाय जो है अपने महल में महल में तैनात लड़कियों से या सहेलियों से आप कहिए, उनसे जो है शहजादे को छुड़ाने की एक तरह से इल्तिजा करती है। खुद कुछ नहीं करती है, बस उनसे इल्तिजा करती है। ये उस जमाने की शहजादा खुद नहीं करता है, बस गैबी जो है ताकत के पीछे लगा होता है या उसके इंतजार में होता है। शहजादी कुछ नहीं करती है, मगर अपने रैया में जो है या अपने जो है महल में बैठी हुई जो है उसकी जो है कनीज जो होती है उनका मदद लेती है। बहरहाल जब ये इसको परी की इस परिस्तान से निकाला जाता है, अब शहजादी की मदद से शहजादी अपनी जो है सहेलियों की मदद से जो है इसको निकालती है और फिर दोनों मिलते हैं। और इस तरह से जो है ये शहजादा जो है अपने उस बूढ़े बादशाह जिसके आंखों का नूर था उससे मिलता है। उसकी आंखों में एक बार फिर से रोशनी आती है और इसने जो वादा किया था उस परी से, उस शहजादी से अपने उस वादे के मुताबिक निकाह करता है और
बड़ी शान शौकत के साथ जो है इनका ये निकाह पूरा होता है। और इस तरह से जो है आखिर पर जो है ये बताया जाता है कि अमन अमान और मोहब्बत का बोलबाला चारों तरफ था और चारों तरफ जो है लोग खुश थे, राया खुश थी, शहजादा वापस आ गया था और दोनों की शहजादी की और शहजादे की शादी हो जाती है। और इस तरह से जो है कहानी को जो है एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर जो है इसे इख्तिताम तक पहुंचाया जाता है। अजीज तलबा व तालिबात, आप लोगों ने देखा है कि इस कहानी को हमने जो है मुख्तलिफ अदवार से, मुख्तलिफ छोटी बड़ी कहानियों से निकाल कर जो है आखिर तक जो है जब लाने की कोशिश की है, तो इस दौरान आपने देखा मुसीबतें भी, इस दौरान आपने देखा जंगें भी आ गई है, इस दौरान आपने देखा हमने परी का जिक्र भी किया, इस दौरान आपने देखा हमने जो है बादशाह के महल खाने का भी जिक्र किया। क्योंकि हमने मुख्तसर तौर पर आपको जो है, मैंने जैसे कि पहले ही आप लोगों से जिक्र किया था कि मुख्तसर तौर पर जो है हम इस दास्तान की मुख्तलिफ झलकियों को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ इस हवाले से जो है हमने ये देखा कि मुख्तसर तौर पर जो है हमने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि इस दास्तान में जो है किस तरह शहजादा और शहजादी जो है आखिर में मिल जाते हैं। यहाँ आपके जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि दास्तानों में अपने जमाने के हालात और वाक़ात भी जो है आपको उस दौर की जो है, उस दौर के लोगों का रहन सहन या उस दौर के लोगों या उस दौर में जो, जैसे कि मैंने जिक्र आप लोगों से किया, जो भी बादशाह, जो भी वजीर थे, उनकी जो है उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी जो है इल्म हुनर के बारे में भी आप लोगों ने जो है इतना तो जान फैला सकते हो। मैं जो है मुख्तसर तौर पर जो है आप लोगों को मजीद कुछ बोलने से पहले यहाँ जो है आप लोगों को ये बता दूं कि इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि कहा जाता है कि लखनऊ में एक बादशाह था और उस दास्तान गो रखा जाता था। और उस लखनऊ में जो है एक दास्तान गो जब दास्तान सुना रहा था, तो इस दौरान जो है उससे कुछ काम पड़ जाता है। उसने दास्तान में एक शहजादे और एक शहजादी को, यहाँ जहां मैंने अभी बात खत्म की, मैंने कहा आखिर पे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों को जैसे शहजादा और शहजादी जब इस बूढ़े बादशाह की दहलीज पर पहुंचते हैं, अब दहलीज से आगे जब जाना होता है, यहाँ जो है दास्तान गो को कुछ काम पड़ जाता है। तो उस काम को जो है, उस काम के दौरान जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस दौरान जो है फिर वो अपनी इस दास्तान को अपने शागिर्द के हवाले छोड़ जाता है। और शागिर्द किस तरह दास्तान को संभालता है और दास्तान के जो है, दास्तान की समाजी महरक़ात या दास्तान की तारीख जो है वो इंशाल्लाह जो है हम अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में उस पर जो है मुख्तसर तौर पर बात होगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जो है मैं आप सब लोगों से जो है आप सब लोगों से जो है इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, नमस्ते।